हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आपके रिजल्ट रिलेटेड। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपके रिजल्ट आने के भी काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों का भी रिजल्ट अच्छा आया था उन्होंने मुझे मैसेज किए। जिनके कम मार्क्स आए थे उनके भी मैसेज आए, बट उनके मैसेज में एक हमेशा चीज़ दिखी थी कि मार्क्स इससे कम रह गए, उससे कम रह गए, 90% नहीं आए, 95% नहीं आए। तो देखिए, मैं डायरेक्ट बात आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये 95% 90% का आपको अ, जो भी एक क्राइटेरिया दिया है, दिया किसने है? ठीक है? दिस इज़ बीइंग गिवन बाय सोसाइटी हमेशा से। और जब भी मैं अगर आप उसे पढ़े हैं कभी भी अ, वर्चुअली पढ़े हैं तो अलग बात है, बट सामने क्लास में पढ़े तो आपको मैंने हमेशा बताया कि मार्क्स के लिए पढ़ाई आपको कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी करोगे तो आप अपनी आधी लाइफ इसी में बर्बाद कर दोगे। ठीक है? तो देखिए, जिनके 95% आए, 90% आए, बहुत अच्छी बात है, उनके क्लैपिंग है हमेशा, वो उनकी मेहनत से आए हैं। लेकिन क्या जिसके 60% आए, 70% आए, क्या उनकी मेहनत नहीं थी? बिल्कुल थी, उनकी भी मेहनत थी। क्या उन्होंने कम मेहनत की? नहीं, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की। उनके मार्क्स क्यों कम रह गए? देखिए, हर व्यक्ति का एप्टीट्यूड पढ़ाई के लिए नहीं होता है। यही बात अगर आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी शेयर करना चाहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे भी डायरेक्ट बात कहना चाहता हूँ, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना। जैसे हर क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम में क्या सब लोग बैटिंग करते हैं? क्या सब लोग बॉलिंग करते हैं? क्या सब लोग बहुत अच्छे फील्डर होते हैं? नहीं। हर व्यक्ति के अपने अंदर कैपेबिलिटी होती है। यही पहचानने के लिए आप स्कूल जाते हो। स्कूल आप मार्क्स गेन करने के लिए नहीं जाते। स्कूल आप ये जाते हो कि एक्सप्लोर कर सको, चीज़ों को समझ सको। मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ाता था, जब आपको क्लास में पढ़ाता था, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो, हमेशा कहता था मार्क्स तो आपके ये जो बोर्ड्स की चीज़ें हैं ये तो 2 महीने में, 1 महीने में हो जाती हैं, अगर आप ठीक-ठाक भी करेंगे तो। लेकिन आपके लिए जो 9th है, 10th है, यहाँ तक कि 11th-12th भी है, वो थोड़ी-सी सीरियस क्लास हो जाती है, बट यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ 8th जो 5th टू 10th है, उनमें आपके पास सिर्फ एक गोल है, आप अपने को जानो, अपने को समझो। यार मुझे मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, एसएसटी पसंद है, हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, या कोई और सब्जेक्ट पसंद है, डांसिंग पसंद है, स्पोर्ट्स में कुछ पसंद है, या इनमें कुछ पसंद नहीं है, कंप्यूटर पसंद है, कुछ तो पसंद होगा, चेस पसंद है, किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है हमेशा। ये थोड़ी-सी इसलिए टोन है क्योंकि मुझे लास्ट 2 दिन में स्टूडेंट इन फ्रेंड भी मिले और मुझसे मिलने के लिए बात कह रहे थे कि मुझे मिलना है, और मैं हूँ लखनऊ में, तो मैंने सोचा गया था, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, और करने पर मुझे यही महसूस हुआ कि आपके अंदर एक गिल्ट है, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से आपको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जो भी आपने यूट्यूब्स पे देखे होंगे चैनल, देखिए मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है और मेरे साथ जुड़े भी जितने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट वाले ही हैं। मेरी वीडियोज़ जो मेरे ज़्यादा अच्छा सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कम देखते हैं। बट यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जो भी आपका यूट्यूब पे चल रहा था, मोटिवेशन ले लो 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, मोटिवेशन कभी काम नहीं आता, कभी नहीं आएगा। इसके लिए आप चाहे मुझसे 1 घंटा बात कर लें या 10 घंटा बात कर लें। आपको अपने मार्क्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना ही पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान होना है। जैसे 5th क्लास के मार्क्स होते थे, वैसे ही 10th के होते हैं, वैसे ही 12th क्लास के मार्क्स। मेन चीज़ काफ़ी अलग हो चुकी है अब। 20 ये कह सकते हैं कि 1980s का 1990s का टाइम अलग था, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनमें टाइम यही था कि 10th अच्छा होगा तो जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है, ठीक है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं आपको हर तरफ से बता देता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत ही कम हैं, और यहाँ तक कि 10th का सर्टिफिकेट इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। हाँ, हल्का-फुल्का प्रेशर चलता है कि भाई आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो पेरेंट्स कह देते हैं कि भाई पढ़ लो, खेलो-कूदो कम, वो समझ में आता है। बट बहुत प्रेशर लेना, बहुत अपने को गिल्ट में लाना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही तरीके से गलत है, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मार्क्स आपके चाहे 90s में हों, चाहे 60s में हों, आप में कोई कमी नहीं है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो नई चीज़ें सीखना चाहता है। क्या आप वो कर रहे हो? अगर आप वो कर रहे हो दैट्स इनफ। ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर आपने 80% की मेहनत की है और आपके मार्क्स भी 80% आ गए, ठीक है? तो आप सैटिस्फाइड हैं। लेकिन आपने मेहनत की है 90% की, जो आपको लगती है वैसे, और आपके मार्क्स 80% आ गए, तब आप डिससैटिस्फाइड रहोगे या आपको हमेशा लगेगा यार नहीं कम है। और किसी ने मेहनत की 50% की, ठीक है? मेहनत कितने की 50% की और मार्क्स कितने ले आए 60%, तो वो तो खुशी खुशी से उछलेगा। तो इसीलिए हमेशा रियलिस्टिक रहिए, ठीक है? आप अपनी रियलिटी हमेशा जानते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी आइदर थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने सबको दिया हुआ है। इन जनरल आप बात कर सकते हो। ज़्यादा ही बड़ी वीडियो मैं नहीं रखूँगा, 5-6 मिनट में यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे 10th में जो 10th में अभी आए हैं, जो 10th पास करके 11th में चले गए हैं, जो अभी 12th में हैं, या जो 12th पास करके कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या जो इससे भी छोटी क्लासेस में हैं,
आपको मार्क्स से कोई वो नहीं होना चाहिए कि मेरे मार्क्स 95% आए, 97% आए। आ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, और यही पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और अगर ऐसे कोई टीचर्स आपके आस-पास हैं तो उनको भी यही मतलब वो आप उनको समझा नहीं पाओगे, बट आप अगर वो बोलते हैं तो आप उनकी बात को समझो। वो किस क्राइटेरिया से कह रहे हैं, वो अपने कह सकते हैं युग से कह रहे हैं। युग 10 साल में बदल जाता है। मैं जस्ट मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, यही कह सकते हैं कि 10 साल मेरा आपसे अभी हल्का-हल्का टच है जो स्टूडेंट्स हैं। 5 साल बाद मेरा भी टच आपसे गायब हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एजुकेशन फील्ड में भी बहुत प्रोमिनेंटली वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ग्रिप ऑन इट। तो व्हाट विल हैपन कि मेरी भी ग्रिप जाएगी। फिर मैं कहूँगा यार मार्क्स, फिर शायद मार्क्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। अभी मार्क्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी इम्पोर्टेंस है आपकी स्किल्स का, आपकी क्यूरियोसिटी का, आप किसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। मैं यही लिखने वाला था, अब क्या ही लिखूँगा इसमें, ठीक है? इसमें कुछ लिखने-विखने वाला है नहीं मेरे पास, कोई भी चीज़ इसमें लिखने वाली नहीं है, ठीक है? रिज़ल्ट, सक्सेस ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ पर आपको पसंद है, आपको कुछ पसंद है, जो आपको पसंद है वो करिए। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल भी मत कर लीजिए कि मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, मैं गेम ही खेलूँगा। खेल सकते हो, उसमें भी फ़ील्ड बन सकती है, बट उसको अच्छे से जानो, समझो, उसमें भी एलाइट लेवल पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए स्कूल भेजा जाता है, ना कि नंबर लाने के लिए कि आपके 90% आ जाएँ। देखिए, मेरे खुद 90% आए हैं, लेकिन मैं कभी भी, अगर मेरे फ्रेंड से आप पूछोगे, मेरे टीचर्स से भी पूछेंगे आप लोग, तो मैं कभी बहुत पढ़ता नहीं था। और मार्क्स आए, पढ़ता था, कब पढ़ता था जब 1 महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो तो खूब पढ़ लेता था, उसमें आ गए। लक था मेरा, मैं कह सकता हूँ आई वाज़ लकी, ठीक है? लेकिन क्या कोई मेरा फ्रेंड जो 80% आया है, जो 70% आया है, वो मेरे से कम इंटेलिजेंट है? बिल्कुल नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे से ज़्यादा वाले भी, ठीक है? इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू मार्क्स। एंड सेकेंडली, नॉट एवरीवन इज़ मेंट फॉर स्टडी। सब पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं। हर व्यक्ति अलग-अलग स्किल्स के लिए बना है, वही एक्सप्लोर करने के लिए आपको स्कूल भेजा जाता है, ठीक है? तो ये आप समझ के रखिए कि आपको अपने बारे में जानना है, अपने बारे में जानो, अपने बारे में जानो बस, बारे में जानो। नहीं जानोगे तो आपको कौन बताएगा? आपको बाहर के लोग बताएँगे, आपको कोई टीचर्स बता देगा, आपको पेरेंट्स बता देंगे, आपको सोसाइटी वाले बता देंगे। क्या वो गलत बताते हैं? नहीं, वो सही बताते हैं, बट वो अपने अनुसार बताते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, ठीक है? अभी तक आप कर लोगे, 5 साल कर लोगे, 10 साल कर लोगे, 30 में परेशान हो जाओगे, 35 में हो जाओगे, कभी ना कभी परेशान हो जाओगे। अपने बारे में जानो बस, यही आपका काम है और कुछ नहीं है। अपने बारे में जानो, जो आपको पसंद हो उसमें मन लगा दो, उसमें कोई कमी ना रहे। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स में लगा दो, अगर आपको किसी भी स्किल में पसंद है, तो वो लगा दीजिए। और ऐसा भी नहीं कि जो आपको पसंद है, उसको आप कर गए और नहीं हो पाया, तो आप वो हो जाएँ। मतलब आपको डायनामिक रहना है, हमेशा बदलते रहना है, ठीक है? बाकी मैं कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो इस तरह से चीज़ों की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी भी इस पे मत सोचिए, क्योंकि अभी एसएससी बोर्ड का आया, तो सीबीएसई वालों का दर्द वापस से लग गया कि यार देखो, एसएससी बोर्ड तो टफ था, तो उनके भी इसमें आ गए, कुछ भी आ गए, क्यों एसएससी बोर्ड सीबीएसई वाले बोर्ड दोस्त होते हैं ज़्यादातर। तो मुझसे मिले तो बात हुई। इन जनरल सेंस मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूँ, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, जितनी बार भी मैं बोल सकूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? चाहे आप 95% लाओ, देखिए जो अच्छे लाए उनके लिए तो मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या 85% वाला कुछ कम है? नहीं। 60 वाला कम है? नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ बस, ठीक है? एंड सिंपली फोकस, स्टडी करिए मज़े के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्टी आपको होगी। आई वाज़ इन अ पाथ वेयर समटाइम्स कि मैं पढ़ाई कुछ करने के लिए कर रहा था कि यार पढ़ाई कर लूँगा तो ये मिल जाएगा। करता हूँ, किया है ऐसा, कुछ चीज़ें हो भी गई अच्छी, मतलब सोसाइटी पैमाने में, बट बहुत मज़ा नहीं आया। मज़ा कब आया? जब मैंने खुद से सब्जेक्ट उठाया, मैंने कहा खुद से पढ़ूँगा, और टाइम का पता ही नहीं चला। कभी भी मैंने आपको जो पढ़ाया होगा तो मैंने टाइम टेबल नहीं बनवाता था आपसे। कहता नहीं था घर पे जाके, मैं कहता था घर पे जाके 10 मिनट पढ़ लेना, 15 मिनट पढ़ लेना, डेली पढ़ना बस, थोड़ा-थोड़ा, बस। होमवर्क मुझे मालूम ही रहता है इतना मिलता है आप लोग को। फाइनली मैं यही सम अप करना चाहूँगा भाई लोग कि परेशान मत होइए, मार्क्स सिर्फ़ मार्क्स हैं। आपने देख लिया जो भी भैया, दीदी, जो भी यूट्यूब पे थे, सब किसके पास गए? स्पॉटलाइट किस पे चली गई? 98% वाले को पकड़ लिया, और जो 60% वाला था वो भी तो आपसे ही पढ़ा था, उसका कौन ध्यान देगा? तो ये वाली बात है, 60% वाला भी उतना ही अच्छा है जितना 95% वाला बच्चा है। दोनों बच्चे हैं, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबके अंदर अलग-अलग स्किल हैं, ठीक है? कुछ को अपनी प्रॉब्लम होगी, किसी की हेल्थ इश्यू होगा, किसी की फैमिली इश्यू होगा, किसी का कुछ इश्यू होगा। कौन समझेगा वो? वो आपको ही समझना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, और कोई समझ नहीं पाएगा।
मैं वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, बट आपको समझना है, कभी भी ऊपर पे प्रेशर मत लीजिएगा। प्रेशर कुक यहाँ कोई वो नहीं है ना, सीटी वैसे प्रेशर कुक की सीटी होती है, यहाँ दिमाग खुलता नहीं है। हाँ, यहाँ प्रेशर कुक के लिए सी से आवाज़ नहीं आएगी आपके। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी नंबर का प्रेशर मत लो। कोई भी कितना भी बोल ले, चाहे आपके रिलेटिव्स बोले, चाहे कोई भी बोले, और चाहे आपको कोई दिख भी रहा हो कि नंबर से वो बहुत अच्छा हो गया, अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या उन्होंने खुद से चॉइस किया, शायद खुद से किया हो तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग सोसाइटल प्रेशर में ही पड़ते हैं, खींच देते हैं, नुकसान हो जाता है मेंटल। यही मैं कहूँगा। फिर से बात, स्कूल कहीं भी आप जा रहे हो तो आप सीखने जा रहे हो, सीखोगे, आगे बढ़ जाओगे। नहीं सीखोगे, ढक्कन की तरह पढ़ते रहोगे, प्रेशर कुकर है, एक बार दगेगा, दगता है तो बहुत दिक्कत होती है। दैट्स इट, फाइनली मैं ही कहना चाहूँगा। बाकी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नई बुक्स मिल रही हैं, नई-नई वीडियोज़ देखो, नई-नई चीज़ें जानो। मैं भी आपके लिए नया-नया कंटेंट बना रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है, एआई का यूज़ करके, अलग-अलग यूज़ करके, ठीक है? उनको देखो, समझो, मेरे से नहीं, कहीं और से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ो। पढ़ो ज़रूर, लेकिन मन से पढ़ो। ये नहीं कि वो कि कोर्स कंप्लीट करना है, नंबर लाना है। मैंने आपको बताया, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपको 70% मार्क्स चाहिए, मैं 1 मंथ में आपको दिलवा सकता हूँ। अगर बस मैं जो कहता हूँ वो पढ़ लो। बाकी आप 11 मंथ मस्ती करो। मनाली की ट्रिप कर लो, गोवा ट्रिप कर लो, जहाँ भी जाना है घूम लो। 1 महीने में आपका सारा सब्जेक्ट, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है आपका, 1 महीने में हो सकता है। अगर आप सिंसियरली करना चाहोगे तो 4-4 5-5 घंटा दे के। हाँ, थोड़ा बेस वेस अच्छा हो ऐसा भी नहीं, लेकिन कर सकते हैं यार, इतनी बड़ी पढ़ाई ये थोड़ी है। लेकिन इसका हुआ बना लेना, ये दिक्कत है। और मेरी वीडियो को आप पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। आई हैव नॉट यूज्ड एनी रफ लैंग्वेज, कोई भी मैंने बुरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है? तो पेरेंट्स को यही, आपसे ही, आपके माता-पिता या आपके कोई भी भाईजन हैं, बड़े हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा, देखिए हम हमारा टाइम जो था, जैसे मैं आई एम 2016 10th पास, ठीक है? तो उस समय मार्क्स काफ़ी लगता था यार, मार्क्स होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। था तो उस समय भी बहुत ज़्यादा नहीं, बट उस समय समझाने वाला कोई नहीं था, ठीक है? मार्क्स का इम्पोर्टेंस इतना ही है 10th क्लास का कि वो आपका डेट ऑफ बर्थ की तरह वर्क करता है। अब ये सच जान लीजिए, ठीक है? बाकी इंटरव्यू में आप कहानी बनाइए, मेरे 90% आए थे, या मेरी हेल्थ थी, या कुछ भी था, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वो सब बातें की बात करेंगे। लेकिन मार्क्स का प्रेशर नहीं लेना है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। और आप रियलिटी ये समझ लो कि जो भी भैया-भाभी कोचिंग वाले, भैया-भाभी इन द सेंस कि जो भी भैया लोग थे, भैया काफ़ी चले हैं आई गेस, मैंने देखा है यूट्यूब पे। मोटिवेशन देते हैं, 10th क्लास का मोटिवेशन, 11वीं क्लास का मोटिवेशन, तो जो भी आपको 9th क्लास का भी मोटिवेशन चलने लगा है ठीक है? तो पढ़ाई मोटिवेशन से नहीं होती है, ठीक है? कभी भी पढ़ाई मोटिवेशन से नहीं होगी, नहीं हो पाई है किसी से, ठीक है? एक दिन का जोश, बाकी दिन खामोश, ठीक है? वो नहीं होना है आपको। यही मेरा फाइनल मैसेज था। बाकी नया सेशन जो भी आपका चल रहा है, पढ़ो, गर्मी की छुट्टी आ रही है, एन्जॉय करो, नाना-नानी जहाँ भी जाना है घूमो फिरो, और पढ़ाई करते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है? होमवर्क तो खूब मिल ही जाएगा। बाय बाय।